हमारा जीवन एक दर्पण की तरह है। जो कुछ हम भीतर रखते हैं वही बाहर दिखाई देता है। अहंकार वह धुंध है जो इस दर्पण को धुंधला कर देती है और हमें हमारी सच्ची छवि देखने से रोकती है। यह अहंकार ही है जो हमें अपने आप को दूसरों से श्रेष्ठ मानने पर मजबूर करता है, जबकि सत्य यह है कि हम सब एक ही मिट्टी से बने हैं। अहंकार हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हम सब कुछ जानते हैं, लेकिन वास्तव में यह हमें सीखने और समझने से रोकता है। यह हमारे रिश्तों में खटास लाता है, हमारे मन को अशांत करता है और हमें सच्चे आनंद से दूर कर देता है। तो नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर दिल से स्वागत है। तो समय न गवाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले हिमालय की एक गहरी घाटी में एक प्रसिद्ध आश्रम था जहां महर्षि वशिष्ठ निवास करते थे। वे अपने ज्ञान, तपस्या और करुणा के लिए विख्यात थे। उनका आश्रम ज्ञान और शांति का केंद्र था, जहां लोग दूर दूर से अपने जीवन के प्रश्नों का समाधान प्राप्त करने आते थे। महर्षि वशिष्ठ के पास एक विशेष क्षमता थी। वे लोगों के भीतर छिपी बुराइयों और कमजोरियों को पहचान सकते थे और उन्हें सुधारने के मार्गदर्शन देते थे। एक दिन एक अहंकारी राजकुमार जिसका नाम सूर्यसेन था, अपने सैनिकों और सेवकों के साथ महर्षि वशिष्ठ के आश्रम पहुंचा। सूर्यसेन अपने साहस, युद्ध कौशल और विजय के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन वह अत्यधिक अहंकारी और स्वार्थी हो गया था। उसके मन में यह विश्वास बैठ गया था कि वह सबसे बड़ा योद्धा है और कोई भी उसके समान नहीं हो सकता। राजकुमार ने महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में प्रवेश किया और जोर से बोला, महर्षि वशिष्ठ, मुझे आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। कहा जाता है कि आप महान ज्ञानी हैं और लोगों को सत्य का मार्ग दिखाते हैं, लेकिन मैं देखना चाहता हूं कि आप मेरे अहंकार को कैसे समाप्त कर सकते हैं। महर्षि वशिष्ठ ने राजकुमार के शब्दों में छिपी चुनौती को समझा और शांतिपूर्ण ढंग से उत्तर दिया, राजकुमार, अहंकार एक ऐसा जाल है जो हमारे मन को बांध कर रखता है और हमें सच्ची शांति से दूर करता है। मैं तुम्हें एक यात्रा पर ले चलूंगा जहां तुम अपने अहंकार का सामना करोगे और उसे समझने की कोशिश करोगे। महर्षि वशिष्ठ ने सूर्यसेन को अपने साथ एक यात्रा पर चलने के लिए आमंत्रित किया। वे दोनों एक छोटे से गांव में पहुंचे जहां एक महान राजा का शासन था। इस राजा का नाम राजेंद्र था, जो अपने शूरवीरों और वीरता के लिए जाना जाता था। राजेंद्र ने अनेक युद्ध लड़े थे और सभी में विजय प्राप्त की थी, लेकिन वह अपने शूरवीरों के बीच विनम्रता और सद्भावना के लिए भी प्रसिद्ध था। राजा राजेंद्र ने सूर्यसेन और महर्षि वशिष्ठ का स्वागत किया और उन्हें अपने दरबार में आमंत्रित किया। वहां राजकुमार ने देखा कि राजेंद्र के शूरवीर बहुत ही विनम्र और सद्भावपूर्ण थे। वे आपस में सम्मान और आदर से बात करते थे और राजा के प्रति असीम निष्ठा दिखाते थे। सूर्यसेन ने राजा राजेंद्र से पूछा, महाराज, आपके शूरवीर इतने सफल और शक्तिशाली हैं, फिर भी उनमें अहंकार नहीं है, यह कैसे संभव है? राजेंद्र मुस्कुराया और बोला, राजकुमार, हमारे शूरवीर अपनी शक्ति का उपयोग समाज और धर्म की सेवा के लिए करते हैं। वे जानते हैं कि शक्ति का वास्तविक उद्देश्य दूसरों की रक्षा करना और न्याय की स्थापना करना है, न कि अपने अहंकार को बढ़ाना। शक्ति का प्रयोग तब तक सार्थक नहीं है जब तक उसे सही मार्ग पर चलाने के लिए विनम्रता का सहारा नहीं लिया जाता। सूर्यसेन ने यह सुनकर अपने भीतर के अहंकार का एक अंश पहचान लिया, लेकिन वह अभी भी पूरी तरह से इसे समझ नहीं सका था। वह यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हो गया। अगली यात्रा में महर्षि वशिष्ठ सूर्यसेन को एक घने जंगल में ले गए। इस जंगल में एक तपस्वी का आश्रम था, जहां वे अनेक वर्षों से ध्यान और तपस्या कर रहे थे। इस तपस्वी का नाम अत्रि था, जो अपनी कठोर साधना और आत्म संयम के लिए जाने जाते थे। जब सूर्यसेन और महर्षि वशिष्ठ तपस्वी अत्रि के आश्रम पहुंचे तो उन्होंने देखा कि तपस्वी अत्यंत शांत और स्थिर थे। उनके चारों ओर का वातावरण पूर्णतः शांति से भरा हुआ था। सूर्यसेन ने तपस्वी अत्रि से पूछा, महात्मन, आप इतने वर्षों से तपस्या कर रहे हैं, क्या आपने कभी अहंकार का अनुभव नहीं किया? तपस्वी अत्रि ने धैर्यपूर्वक उत्तर दिया, राजकुमार, तपस्या का मूल उद्देश्य अहंकार को मिटाना है। जब हम अपने भीतर के द्वंद्व और वासनाओं से मुक्त हो जाते हैं तो अहंकार अपने आप समाप्त हो जाता है। अहंकार का जन्म हमारी इच्छाओं और उपलब्धियों से होता है,
जब हम अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर लेते हैं और सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाते हैं, तब अहंकार का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता। सूर्यसेन ने तपस्वी की बातों को सुना और उन्हें अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लिया। उसने महसूस किया कि उसकी अहंकार उसे सांसारिक इच्छाओं और विजय की भावना से भर रहा था। ऋषि वशिष्ठ ने सूर्यसेन को तीसरी यात्रा के लिए तैयार किया और इस बार वे एक ऐसे गांव में पहुंचे जहां लोग अपने जीवन को सेवा और परोपकार में समर्पित करते थे। यह गांव अन्नदान, वस्त्रदान और अन्य सेवा कार्यों के लिए प्रसिद्ध था। गांव के लोग अपनी छोटी छोटी जरूरतों के बावजूद दूसरों की सहायता करने में विश्वास रखते थे। गांव के मुखिया ने सूर्यसेन और ऋषि वशिष्ठ का स्वागत किया और उन्हें गांव के बारे में बताया। मुखिया ने कहा, हमारा जीवन दूसरों की सेवा के लिए है। हम मानते हैं कि सच्ची खुशी और संतोष तब मिलता है जब हम दूसरों के कल्याण के लिए कार्य करते हैं। सूर्यसेन ने गांव के लोगों की सेवा भावना और निस्वार्थता को देखा और उसकी आंखें खुल गईं। उसने महसूस किया कि अहंकार का कोई स्थान नहीं होता जब हम अपने जीवन को सेवा और परोपकार के लिए समर्पित करते हैं। अगली यात्रा में ऋषि वशिष्ठ सूर्यसेन को एक छोटे से नगर में ले गए जहां लोग मृत्यु के रहस्य को समझने के लिए आते थे। इस नगर का नाम मृत्युका था, जहां एक महान संत रहते थे। उनका नाम ऋषि कश्यप था, जो मृत्यु और पुनर्जन्म के रहस्यों के बारे में ज्ञानी थे। राजकुमार सूर्यसेन और ऋषि वशिष्ठ ने ऋषि कश्यप से भेंट की। सूर्यसेन ने उनसे पूछा, महात्मन, मृत्यु के बारे में जानने के लिए लोग यहाँ आते हैं, कृपया मुझे भी मृत्यु का रहस्य बताएं। ऋषि कश्यप ने उत्तर दिया, मृत्यु का अर्थ केवल शारीरिक देह का अंत नहीं है। यह आत्मा का एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन है। जब तक हम अपने अहंकार से मुक्त नहीं होते, हम इस परिवर्तन के वास्तविक अर्थ को नहीं समझ सकते। अहंकार हमें इस भ्रम में डालता है कि हम अमर हैं और सब कुछ हमारे नियंत्रण में है, लेकिन मृत्यु हमें यह सिखाती है कि सब कुछ नश्वर है और हमें अपने अहंकार को त्याग कर विनम्रता को अपनाना चाहिए। सूर्यसेन ने मृत्यु के इस रहस्य को समझा और उसके भीतर का अहंकार और भी कम हो गया। उसने यह महसूस किया कि मृत्यु की वास्तविकता को स्वीकार करने से ही हम सच्ची विनम्रता और शांति को प्राप्त कर सकते हैं। अंत में ऋषि वशिष्ठ सूर्यसेन को एक ऊंचे पर्वत पर ले गए जहां एकांत में ध्यान और आत्मचिंतन किया जा सकता था। इस पर्वत का नाम था आत्मनंद, जो आत्मज्ञान और आत्मचिंतन के लिए प्रसिद्ध था। यहां ऋषि वशिष्ठ ने सूर्यसेन को अकेला छोड़ दिया और कहा, राजकुमार, यह वह स्थान है जहां तुम अपने भीतर के सत्य का अनुभव कर सकते हो। यहां पर ध्यान लगाओ और अपने भीतर के अहंकार को पहचानने की कोशिश करो। सूर्यसेन ने पर्वत पर ध्यान लगाया और अपने जीवन के सभी अनुभवों पर विचार किया। उसने अपनी विजय, अपने अहंकार और अपने संघर्षों का स्मरण किया। धीरे धीरे उसने अपने भीतर के अंधकार को देखा और उसे महसूस किया कि उसका अहंकार ही उसकी सभी समस्याओं का मूल था। ध्यान के दौरान सूर्यसेन को एक दिव्य अनुभव हुआ। उसने देखा कि उसकी आत्मा असीम और अनंत है और उसके अहंकार ने उसे इस असीमता से दूर कर दिया था। उसने अपने अहंकार को छोड़ने का संकल्प लिया और आत्मज्ञान को प्राप्त किया। जब सूर्यसेन ने अपनी यात्रा समाप्त की तो वह एक नया व्यक्ति बन चुका था। उसने अपने अहंकार को त्याग दिया था और सच्ची विनम्रता को अपनाया था। वह ऋषि वशिष्ठ के पास वापस आया और उन्हें धन्यवाद दिया। ऋषि वशिष्ठ ने मुस्कुराते हुए कहा, राजकुमार, तुमने अपने भीतर के सत्य को पहचान लिया है। याद रखो, अहंकार को कम करने का एकमात्र तरीका है विनम्रता और आत्मज्ञान को अपनाना। जब तक हम अपने भीतर के सत्य को नहीं पहचानते, तब तक हम सच्ची शांति और संतोष को प्राप्त नहीं कर सकते। सूर्यसेन अपने राज्य में वापस गया और एक महान और विनम्र शासक बना। उसने अपने राज्य में शांति, न्याय और सेवा का मार्ग अपनाया और अपने लोगों को भी वही सिखाया। उसके राज्य में खुशहाली और समृद्धि आई और वह अपने समय के सबसे प्रसिद्ध और आदर्श शासकों में से एक बना। इस प्रकार सूर्यसेन ने अहंकार को त्याग कर आत्मज्ञान प्राप्त किया और अपने जीवन को एक सच्चे और आदर्श शासक के रूप में बदल दिया। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी?
अगर ये वीडियो आपको थॉट डीबी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।